जयराम जी की भक्तों, जयराम जी की। आज हम अपने एक प्रिय मित्र हैं हमारे परमानंद जी, उनके प्रश्न का जवाब देंगे। बहुत ही विद्वान भी हैं और बहुत रुचि रखते हैं वो धार्मिक कथाओं को सुनने में, सुनाने में, अध्ययन में। हमारे पास वो आए, उन्होंने एक प्रश्न रखा हमारे सामने और उन्होंने ये भी कहा है कि गुरुजी, मैं आपसे ऐसे प्रश्न आपसे मैं रखा करूँगा जिनके जवाब आपको देने, जिससे मेरा ही भला होगा, मुझे भी ज्ञान मिलेगा और वीडियो को जो देखने वाले होंगे उनको भी। तो मैंने कहा, वैसे वो मुझे गुरुजी कहते हैं पर मित्र मानता हूँ उनको। कहो परमानंद, आज का सवाल तुम क्या लेके आए हो? उन्होंने कहा, आज का सवाल गुरुजी मेरा ये है, क्या राजा दशरथ के कोई पुत्री थी? और ये पुत्री थी तो वो उनकी कौन सी रानी से पैदा हुई थी? कौशल्या से, सुमित्रा से या केकई से? किस रानी से पैदा हुई थी? तो श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के बाद पैदा हुई या पहले पैदा हुई? ये उनका आज का सवाल था और इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो सुनिए पूरी कथा। अंग देश के एक राजा थे जिनका नाम था राजा रोमपाद। राजा रोमपाद अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के परम मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ही एक बार बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे और दोनों की संतान नहीं थी उस समय तक। दोनों में वार्तालाप के अंदर एक शर्त लगी कि भाई हम दोनों ही निसंतान हैं, यदि हम में से किसी के भी संतान हो गई तो एक संतान का सुख उठाएगा और एक निसंतान होने का दुख उठाएगा। तो दोनों मित्रों ने, दशरथ और रोमपाद ने तय किया कि भाई ऐसा करते हैं, जिसके यहाँ ये पहले संतान पैदा होगी वो अपनी उस पहली संतान को दूसरे को दे देगा। तो जब पैदा होगी तो उसका सुख उसके घर में भी होगा और जब दूसरे को दे देंगे तो उस संतान का सुख दूसरा भी ले लेगा, हम मित्र दोनों को सुख मिलेगा। तो ये तय हो गया। अब राजा दशरथ के यहाँ पर एक पुत्री ने जन्म लिया। पुत्री ने जन्म लिया और पुत्री का नाम रखा था शांता। शर्त के मुताबिक राजा दशरथ ने उस शांता नाम की कन्या को राजा रोमपाद को गोद दे दिया, उनको दे दिया। तो वहीं पर वो कन्या पलने और बढ़ने लगी। अब हुआ क्या, कुछ वर्ष बाद राजा रोमपाद के राज्य में, अंग देश में भयंकर अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई। तो ब्राह्मणों ने ये बताया कि महाराज, यदि आप ऋष्यशृंग को बुला करके, जो विभांडक ऋषि के पुत्र हैं ऋष्यशृंग, उनको बुला करके आप यज्ञ कराएं तो आपके यहाँ पुत्र जन्म भी हो सकता है। वो पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ हैं और वर्षा भी हो सकती है। तो राजा रोमपाद ने अनेक वैश्याओं को भेज करके, मोहित करवा करके, उन वैश्याओं ने, अप्सराओं ने अपने हाव भाव से ऋष्यशृंग को मोहित करके कैसे भी करके राजा रोमपाद के अंग देश में ले आए और उनके आने से उन्होंने यज्ञ किया। तो उस पुत्रेष्ट यज्ञ करने से राजा रोमपाद के यहाँ पुत्र का जन्म भी हुआ, जिस पुत्र का नाम रखा गया चतुरंग, और वर्षा भी हुई। तो ये जो हमने आपको ये कथा हम सुना रहे हैं, ये जो नाम मिलता है चतुरंग, उस पुत्र का नाम अंग देश के राजा रोमपाद के जो पुत्र हुआ चतुरंग। और ये कथा जो मिलती है कृतवास रामायण के अंदर, आदि कांड के अंदर ये कथा मिलती है। इसके अंदर इस पुत्री का नाम बजाय शांता के हेमलता बताया है। वैसे तो ये कथा वाल्मीकि रामायण के अंदर, स्कंद पुराण के नागरखंड के अंदर भी मिलती हैं। विष्णु पुराण के अंदर अध्याय 18 में भी ये नाम मिलता है। तो मुख्य तौर से परमानंद जी मेरे मित्र, बात यह है कि उस लड़की का जन्म लिया
सुमित्रा के गर्भ से। कौशल्या और कैकेयी के गर्भ से नहीं, लड़की पैदा हुई सुमित्रा के गर्भ से, जिसका नाम था शांता और जिसका नाम कृतवास रामायण के अंदर बताया गया हेमलता। और ये कहानी आपको वाल्मीकि रामायण के अंदर और स्कंद पुराण के नागरखंड में, विष्णु पुराण के अंदर अध्याय 18 में और ये कृतवास रामायण के अंदर आदिकांड में ये कहानी मिलती है। तो ये हमने अपने मित्र को ये बताया और संतुष्ट हो गए, लेकिन उन्होंने ये हमसे वायदा किया कि हम आपके पास में हर दूसरे तीसरे कोई न कोई प्रश्न लेकर के आएंगे गुरुदेव, और आपको उनका शंका समाधान जितना आप जानते हैं आपको करना पड़ेगा। हमने भी ये कहा मित्र आपको आना पड़ेगा, और हम जैसा भी जितना भी हम जानते हैं, जितना भी हमने सत्संग से सीखा है या अध्ययन किया है, जिन चीज़ों के हमारे पास प्रमाण होंगे, प्रमाण सहित जानकारी, यूँ तो तमाम चैनलों पर लोग बोल रहे हैं, धार्मिक कथाएं कह रहे हैं, लेकिन प्रमाण सहित पुस्तक का नाम, अध्याय, पेज नंबर ये कोई नहीं बता रहा है, बहुत कम बताते हैं। तो मैंने उनको वायदा किया है कि जब भी आप कोई प्रश्न लेके मेरे पास आएंगे, यदि मैं उसे जानता हूँ और मेरे पास उसका प्रमाण होगा, तो मैं अवश्य ही आपके शंका का समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने उनका नाम बताया, दशरथ जी की पुत्री का नाम था शांता, एक पुस्तक में मिलता है हेमलता, जो कि सुमित्रा से पैदा हुई थी। तो आज की कहानी, आज की कथा में बस इतना ही, और फिर अगले किसी वीडियो में आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय राम जी की भक्तों, जय राम जी की।